हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल बच्चा बड़ी बढ़िया हो, मजे में हो? तो हाँ भाई, आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैग्नेट ब्रेन स्टार स्टूडेंट्स की नॉमिनीज, जो जिन बच्चों ने वीडियो बनाया था, जिन बच्चों को मैंने टॉपिक दिया था और उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिले थे। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि आज हम उनसे गूगल मीट कर लें, उनसे मुलाकात कर लें और उनकी समस्याओं को देख लें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बच्चे जिनसे जूझते हैं, जिनसे परेशान होते हैं। और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स भी वही हो जो उन बच्चों की हो। तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन होती हैं। ऐसी जो प्रॉब्लम्स है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फेस करता ही है वो, है ना, स्टेज पे। तो मैग्नेट ब्रेन स्टार स्टूडेंट्स से मिलने का जो समय है वो आ चुका है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की कहानी को गूगल मीट के थ्रू। और अच्छा, तुम्हारा शेड्यूल क्या है अभी पढ़ाई का? थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया दो ना। सर शेड्यूल तो अभी जैसे समर वेकेशन चल रहे हैं तो लाइक सुबह उठते हैं तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है, तो एक छोटा सा सुबह सेशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर सर फिर एक दोपहर में कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में एकदम शांति होती है। हम्म। और फिर बस एक एक शाम को तो कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। ओके। तो एक सेशन शाम को। चलो। और बाकी स्कूल डेज में तो एक एक तो आने के बाद अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन एकदम जागता है अंदर से कि हाँ पढ़ना है, तो एक तब कर लेते हैं और एक बस एक शाम को चलो 5-6 बजे। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी डेली का शेड्यूल होता है उसको बनाइए, क्योंकि देखो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैं बोलता हूँ ना, एक समझदार आदमी बोलो या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है, जो, क्योंकि देखो इतना एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो सक्सेसफुल हुए, और ये चीज़ें देखिए जो सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए उनको भी देखा है। डिफरेंस क्या रहता है कि उनका एक पूरा फिक्स शेड्यूल होता है कि हाँ यार, हमें इस तरीके से काम को करना है, हमें इतना टाइम यहाँ पे देना है, इतने टाइम में हमें ये चीज़ें कवर करनी है। तो जब तक आपका एक शेड्यूल नहीं रहेगा वो चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है? तो आप शेड्यूल बनाइए, आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। जैसे कि अभी तो चलो ठीक है, आपका 9th-10th का पार्ट चल रहा है तो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा है। लेकिन जब हम आगे आएंगे, जैसे कि मैं बात करूँ क्लास 11th या 12th की बात करें, तो आपके पास सब्जेक्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे, भले वो पीसीएम हो या पीसीबी हो, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और होता है जो आपको कंसीडर करना होता है। तो सब्जेक्ट्स लिमिटेड हो गए, जिसमें कि हमारा मेन फोकस होता है कंपटीशन पे बेटा। वहां पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा कि उन 3 सब्जेक्ट्स को हम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे फिर से वही बात होती है, भले वो आपकी 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th या 12th है, हर बच्चे को मैं ये रिकमेंड तो जरूर करता हूँ कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को कीजिए। वो आपको ज्यादा ही अच्छा बेनिफिट देगी फिर, ठीक है? चलिए। सर हाँ बेटा। मेरे और 2 डाउट्स हैं। बोल बेटा। सर पहला ये कि मतलब पढ़ना है सब बताता है, पर किस तरीके से पढ़ना है वो कोई नहीं बताता। देखो, पढ़ना सब बताते हैं कि पढ़ना होता है, शेड्यूल बनाना होता है। अब देखो किस तरीके से पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अभी मैंने क्लियर किया, शेड्यूल बनाइए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई ऑन एन एवरेज ज़्यादा नहीं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ऑन एन एवरेज ज़्यादा नहीं तो 1 से 1.5 घंटा आप एक सब्जेक्ट पे दे दो, ठीक है? तो आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कीजिए। अभी नहीं बोलूंगा, समर वेकेशन चल रहे हैं, आराम से मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब आपके स्कूल चालू हो जाएंगे उसके बाद आपको एक शेड्यूल सेट करना पड़ेगा अपना। पहली बात तो आप देखिए आपके पोटेंशियल के हिसाब से। देखो मैं किसी बच्चे को ये नहीं बोलता कि तुम रात को 1-1 बजे तक पढ़ाई करो, 2 बजे तक पढ़ाई करो। आपका क्या पोटेंशियल है आप वो चेक कीजिए सबसे पहले। भाई मैं 11 बजे तक पढ़ाई कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी आंखें खुद बंद हो जाती है और मैं नहीं रोक सकता हूँ उसको, तो कोई बात नहीं, 11 बजे तक पढ़ाई किया, उसके बाद सो गए, सुबह उठ जाएंगे 6 बजे, ठीक है? सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो पहली चीज़ आपके शेड्यूल सेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा शेड्यूल है, इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 1 से 1.5 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, फिर इस सब्जेक्ट को देना है, इस सब्जेक्ट को देना है। पहली चीज़ होगी। प्रिपरेशन को किस तरीके से किया जाए कि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे हमारे लिए। तो बेटा ये हमेशा सर मैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी हेल्प हुआ हमें। हाँ डेफिनेटली वही बता रहा हूँ। यहाँ पे अब पॉइंट ये होता है कि हम कैसे उसको प्रिपरेशन को कैसे करें कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी दिक्कत आती है कि जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ते हैं पिछले चैप्टर्स को भूलते हुए जाते हैं, है ना? तो रिवीजन भी करनी है हम लोगों को, ठीक है?
तो रिवीजन कैसे किया जाए, जैसे कि मान लीजिए आज मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, आज का लेक्चर हो गया, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छी बात है। कल एक नया चैप्टर आएगा, एक नया लेक्चर आएगा, आपने वो लेक्चर को देखा, अब जब आप उस लेक्चर को दोबारा देखने जाओगे ना, तो एक नज़र पुराने वाले लेक्चर पे भी मार लेना कि हाँ यार यहाँ पढ़ा था हमने। तो ऐसे क्या, फिर से वही बात आती है। डेली के डेली आप जब चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहती है बेटा। यूजुअली ये गलती मैंने भी की है अपने टाइम में कि आज जो सर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा उसको, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगले दिन जो पढ़ाता है मैं सीधा उसी पे चल जाता था, पिछले दिन वाले को भूल जाता। मैंने ठीक है हो गया ना, वो तो पढ़ लिया था मैंने, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की, तो मैं उसको छोड़ देता साइड में। और वही मेरा एक मिस्टेक रहता है। तो उनको लिख के फिर दोबारा पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है या फिर उस वीडियो को दोबारा देखना ज्यादा इफेक्टिव है? वीडियो दोबारा नहीं, वीडियो एक बार देख लिया ना आपने, ठीक है, काफी है। वीडियो देख लिया, अब नोट्स रिवाइज करो बेटा। आपके नोट्स बनने चाहिए इस चीज में। वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए। आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टीचर्स आपको एक टाइम देते हैं कि आप उसको नोट कर लीजिए। इनकेस आपको लगता है कि टाइम नहीं है, मैं इतनी फास्ट नहीं लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ, इन दैट केस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नोट जरूर बनाइएगा अपने। आप बना ली? सर मैं नीट देना चाहती हूँ। नीट एग्जाम देना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया। तो फिर मतलब कुछ कर रहे हो भी प्रिपरेशन, कुछ उस लेवल तक जा रहे हो, कुछ ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, मैग्नेट ब्रेन्स पे भी, है ना। तो इनकेस आपको अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ लगता है कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे एडवांस की ही प्रिपरेशन करनी है या मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए रेस्पेक्टिव वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा, इस करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा और कोई समस्या आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड लगती हो कि हाँ? सर मुझे कुछ पूछना है आपसे। बोलना बेटा। सर आप फिजिक्स का फाउंडेशन कोर्स कब स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स का फाउंडेशन कोर्स, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं अपनी एक बार टीम से डिस्कस कर लूंगा बेटा। और अगर ऐसा कुछ ऐसा रहता है तो डेफिनेटली मैं इसको चालू कर दूंगा। जैसे अभी क्लास 11th और 12th में तो मैंने शुरू कर ही दिया ये पार्ट, है ना। बट अब फाउंडेशन की जो डिमांड है उसके लिए मैं एक बार आज ही टीम से बात कर लेता हूँ, और कुछ भी इस पर जो भी रिजल्ट आता है वो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। फिर तो मैंने भी ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, एंड वहाँ पे सेम प्रॉब्लम्स जो आप लोग आज की डेट में फेस करते हो, ऐसे ही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए। क्वेश्चंस नहीं होते थे, समझ ही नहीं आता था कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका क्वेश्चन का है बेटा, उसको अगर मैं क्लियर करूं तो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो ऐसा कोई वो नहीं है कि यार हमसे पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो मतलब हम उसके लायक ही नहीं है। हम डेफिनेटली उसके लायक हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये होता है कि आपको 2 से 3 अटेम्प्ट उस पर देने पड़ते हैं। अगर आपने कभी मेरा सेशन देखा हो तो आपको पता चलेगा उसमें कि मैं हर सेशन में ये कहता हूँ कि क्वेश्चन आपको डराएगा, पर अपने को डरना नहीं, अपने को लड़ना है उस क्वेश्चन से। लड़ना मतलब आप एक बार सॉल्व किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से दिमाग लगाओ, नहीं हुआ फिर से दिमाग लगाओ, एटलीस्ट 3 बार उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। जब नहीं हुआ कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखना कोई बुरी बात नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखो, आराम से सॉल्यूशंस देखिए, वो आपको बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। क्योंकि भाई क्वेश्चन नहीं हुआ मतलब कोई गलती कर रहे थे हम लोग, या तो हम फॉर्मूला भूल गए, या फिर हम कैलकुलेशन एरर कर रहे थे, या फिर हो सकता है हम कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे थे। तो सॉल्यूशन देखने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप गलती किस चीज में कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नहीं हो रहे, लड़ो, टाइम दो उस पे, जितना टाइम दे सकते हो क्वेश्चंस पे टाइम दीजिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और 3 बार खुद से ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन देख ले बेटा, हेल्प करेगा। रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी फिजिक्स पता है क्या है? पहली बात तो जब क्लास 11th में आप लोग आओगे ना बेटा, पहला ही चैप्टर जो अभी तक आ रहा था वो था कि फिजिक्स के बारे में पूरी चीजें बताते थे, फिजिक्स क्या है। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड, हालांकि अभी शायद उसका सुना है हट गया है, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, बताते हैं कि फिजिक्स में मतलब आपके आसपास में कैसे वो अप्लाई हो रही है और क्या जरूरत पड़ी हमें फिजिक्स की बेसिकली, है ना। तो आपके आसपास में नेचर में जो भी हैपनिंग्स हो रही है, जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, वो उन सब में फिजिक्स कहीं ना कहीं काम आ रही है। थ्योरी जब आपको पढ़ाई जाती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हम लॉज ऑफ मोशन की मैंने बात करी थी, जो आपसे पूछा था और सभी ने सही जवाब दिया था। आप देखिए ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अपनी सराउंडिंग में देखिए कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। थ्योरी आप अपने डेली लाइफ से लिंक करोगे, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी बेटा। जैसे हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, आप क्या बोलते हो बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, वो वहीं पे रखा रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि आप इसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हो। भाई ये मेरी बुक है, मैंने टेबल, इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है जो न्यूटन अंकल ने हमें बताया था। थर्ड एप्लीकेशन आप खुद देख लो भाई, दीवार पे मुक्का मारना, दीवार को भी लगेगी और आपको भी लगेगी, एक्शन रिएक्शन ही है। तो थ्योरी को जब आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हो ना बेटा,
तो आपको वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है, वो आपको बताएगा कि हाँ यार ये चीज़ है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं है, वो प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है बाहर। तो फिजिक्स में तो स्पेशली मैं कहूँगा कि आप जब भी कोई थ्योरी को पढ़ते हो, उसको देखो कि आप अपने सराउंडिंग में कैसे रिलेट कर सकते हो। जब आप वो करना सीख गए ना बेटा, थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। क्योंकि देखो, एक बार के लिए किताबों में लिखी हुई बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई बातें भूलते नहीं हम लोग, है ना। तो Yes. आपको Yes, थ्योरी में sir. कभी भी दिक्कत हो, आप उसको रिलेट करो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, तो 9th में मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। Yes, sir. तो जो टॉपिक नहीं समझ आता था उसके एक्सपेरिमेंट वीडियो सर्च कर लेता था यूट्यूब पे हाँ और बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल यही करना है, मैं यही कर रहा हूँ। इवन मैं तो बोलता हूँ आप और भी सब्जेक्ट्स में ये चीज़ कीजिए। मैथमेटिक्स में देखो, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वो कैलकुलेशन पार्ट होता है, उसको छोड़ सकते हैं। Yes, sir. लेकिन स्टिल जो सब्जेक्ट्स आप रिलेट कर सकते, केमिस्ट्री आप रिलेट कर सकते हो, है ना। इनकेस Yes, बेटा इसके अगर आप experiment बायो रिलेट हो, करता बोल बेटा। सर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से करता हूँ सर, यूट्यूब में चैनल बनाया हूँ। बस वही बात होगी ना, तो आप उनको रिलेट कीजिए, वो आपको बहुत इजीली समझ आएगी। इनफैक्ट देखो, इतने सारे ऑप्शंस आजकल यूट्यूब पे मिल चुके हैं, जैसे कि हमारा ही प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके भी बताते हैं। इवन मैंने भी किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को कुर्सी पे पूरा घूम के बताया था हम लोगों ने। तो ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल। हमारे टाइम पे तो इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, पता है। हमारा तो टीचर आता था, बोर्ड पे लिखता था, हाँ ये ऐसा होता है ऐसा होता है, हम मान लेते थे बस। लेकिन आज आपके पास इतने ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप उसको रिलेट कर सकते हो। भाई हम देखे बिना कैसे मान लो उस चीज़ को। तो भाई टेक्नोलॉजी मिली है तो कुछ एडवांटेज तो लेंगे उसका, है ना। Yes, sir. चलिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। सर हम्म सर हम न्यूमेरिकल्स हमारे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं फिजिक्स का? प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये वो वाली बात है कि जो आपको डरा रहा है ना, आप उससे लड़ाई करो, वो डर खत्म हो जाएगा उसके लिए। न्यूमेरिकल्स नहीं होते, मैंने बोला ना आपसे, आप क्या करो, पहली चीज़ तो फॉर्मूला लिस्ट बनाइए। देखो, हर चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो उसका फॉर्मूला लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला लिस्ट मतलब समझते हो ना बेटा, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस थे, आप एक पेपर लीजिए, उस पर सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए। ये वो गाइडेंस है, ये वो सजेशंस है जो किसी उस बच्चे को हम देते हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, स्पेशली जेईई या नीट की। तो उसको भी हम यही बोलते हैं कि आप एक काम करो, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें जो जो फॉर्मूलेज आपको मिले, आपने एक पेपर पे लिख लो वो फॉर्मूलेज। फिर आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो, वहाँ सामने दीवार पे चिपका दो। वो ऐसा होता है ना बेटा, डेली आप जिस चीज़ को देखते हो ना, उसका चेहरा याद रहता है ना। अब आपने मुझे आज देखा, आप मुझे कल भी देखोगे, परसों भी देखोगे, चेहरा याद हो जाएगा कि हाँ यार ये आशीष सर है। लेकिन अगर आज देख लिया, फिर मुझे 2 महीने बाद देखोगे, तो याद रहूंगा क्या मैं? फिर नहीं ना। तो यही चीज़ आपको भी करनी है, फॉर्मूलाज को फॉर्मूला लिस्ट पे बनाइए और एक उसको सामने दीवार पे चिपका दीजिए। रोज आते जाते देखो उसको। पहली चीज़ तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चन सॉल्विंग की एक पैटर्न है बेटा। पैटर्न स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए बोलूंगा। जैसे ही आप इस पर अच्छा कमांड बना लेंगे, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्न क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना बेटा, उस क्वेश्चन को अगर आपको दिख रहा है कि यार बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, आप उसको ब्रेक कीजिए। पहले लाइन पढ़ी, पहली लाइन क्या कहना चाह रहा है उसका मतलब समझा, दूसरी लाइन पढ़ो बेटा, वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझो, फिर ऐसे करके लाइन वाइज उसको समझिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखिए सबसे पहले, कि भाई ये मास गिवन है, ये इसने वेलोसिटी दे दी है, ये इसने एक्सेलरेशन दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए फिर हम लोग। तो पहली चीज आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके लिए आप उसको लाइन वाइज पढ़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। दूसरी चीज होती है आपको गिवन डेटाज लिखने होते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो लिखिए। अब गिवन डेटा के बेसिस पे क्या वो कोई फॉर्मूला है जो रिलेटेबल है, तो आप उस पर काम कीजिए। सो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि एक बॉल है जिसको मैंने फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन होता है। बॉल को मैं जब ऊपर फेंकता हूं तो एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिलती है। वो बोलते हैं बॉल जब नीचे गिरेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी दे देता है मुझे, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन पता चल जाता है मुझे। वो मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। क्या कोई फॉर्मूला है जो रिलेट कर सकता है इसमें? यस सर। कौन सा वाला? न्यूटन का सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as, राइट? जैसे टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है। Yes. हाँ, टाइम दे ही नहीं रखा क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डेफिनेटली मैं कंसीडर करता हूं, बट ये इफेक्टिव है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो बिल्कुल मैं मतलब
क्या बताऊं कि उनको कुछ नहीं आता था फिजिक्स में, पर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इवन मेरी एक स्टूडेंट तो ऐसी है कि वो नीट एस्पिरेंट थी, लेकिन वो जेई की किताब सॉल्व करती थी बेटा। तो मतलब सोच रहे हो कि वो किस लेवल पे अपने आप को बिल्डअप कर चुकी थी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके। तो ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में कोई ऐसा महारत ही नहीं है कि बिल्कुल हाँ भाई सीख के आया पहले से ही कि आते ही क्वेश्चन आया और सॉल्व कर दिया। दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उनसे लड़ना है अपने को, ठीक है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ तरीके होते हैं, वो मैं सिखा दूंगा आपको। बाकी और कोई दिक्कत आएगी तो ऐसे गाइडेंस वाली वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे मेरी तरफ से, तो उसकी चिंता मत करना। और बोलो, कोई दिक्कत है, परेशानी है आप लोगों को तो? सर ऐसी कोई बात बता दीजिए जो आप एक टीचर की तरह बताना चाहें। एक ऐसी बात जो बीइंग अ टीचर मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। वैसे तो मैं सारी बातें बता चुका हूँ, बट देखो बेटा, इतनी सी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहली चीज़ तो मुझे ये अच्छा लगा जान के कि आप लोगों का सबका गोल डिसाइडेड है पहले से। क्योंकि इस स्टेज में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ डिसाइडेड ही नहीं होता। मतलब मेरे खुद के घर में मेरे कजन्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या करना है तुम्हें, उनका कोई डिसाइडेड ही नहीं है अभी कि हमें क्या करना है। मैंने बच्चों से पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोगों का गोल डिसाइडेड है। मेरा भी गोल डिसाइडेड था और इसीलिए हम उसको बहुत अच्छे से अचीव भी कर पाए। तो पहली चीज़ कि आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कोई भी फील्ड हो। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर भी जब आप आगे जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे, आपका तब भी गोल होना चाहिए बेटा। बिना गोल के अगर आप मेहनत करोगे तो वो बिल्कुल वेस्ट होगी, कोई वर्थ नहीं होगा उसका, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, वो चीज़ सेट कीजिए। और उसके बाद बेटा देखो, जब भी आप किसी मिशन पे जाते हो ना, ये गोल अचीव करने का एक मिशन है अपना, है ना। जब भी आप किसी मिशन पे जाते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम स्ट्रेट पाथ होगा वो। डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेंगे, पर उन ऑब्स्टिकल्स से आपको कभी घबराना नहीं है। उन ऑब्स्टिकल से कभी भी आपको ये नहीं कि यार मैं हार गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ही बात करें तो अपनी न्यूमेरिकल्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स है। हम चाहते हैं कि हम कंपटीशन में जाएं, हम चाहते हैं कि हम जेईई एडवांस का पेपर दें, नीट का पेपर दें, बट दिक्कत कहाँ आती है, ये सर फिजिक्स की थ्योरी समझ आती है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, और मेन एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आने वैसे भी। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो अपनी लाइफ में आने वाले हैं, बट ठीक है, हमें लड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हार नहीं मान सकते। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं इस केस में, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा हो। डिमोटिवेट मत हो यार, ठीक है। आज नहीं हो पाया तो कल होगा, कल नहीं हो पाया तो परसों होगा तो जरूर क्वेश्चन सॉल्व हमसे। तो आपकी लाइफ में जो गोल है उसको अचीव करना, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी, वो हम करेंगे फिर, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बाकी तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम लोगों का रिस्पांस मैंने देखा। इवन तुम्हारे जो तुमने मुझे शॉर्ट बना के भेजे थे मैंने वो भी देखे, एंड सबके सही रिस्पांस थे उसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। बाकी तो ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही, सेशंस होते रहेंगे, आप लिए गाइडेंस आती ही रहेगी, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। मतलब जो टीचर टॉपिक देगा उसे से मिलेगा मौका। हाँ, जो टीचर टॉपिक देगा उसी से मिलने का मौका मिलेगा फिर, ठीक है। Yes, तो अगली sir. बार मुझसे मिलना चाहो तो टॉपिक दूंगा, बना देना वीडियो, और नहीं मिलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी फिर। सर मिलना चाहेंगे, कहीं नहीं मिलना चाहेंगे। चलो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लगा बेटा आप लोगों से मिलके मुझे, और आज का जो सेशन है उसको यहीं हम खत्म करते हैं, और बहुत जल्द एक और सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे आप फिर से मुझसे मिल पाओगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको मुझसे डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, थैंक यू सर।